मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में जब मैं झूले लेता था तो बहुत मज़ा आता था। जब भी झूला लेता था तो कई मरतबा मुझे लगता था कि झूला बहुत तेज़ी से घूम रहा है, और कई मरतबा मुझे ये भी लगता था कि झूला रुक गया है और ज़मीन बहुत तेज़ी से मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। मैं हैरान होता था कि ऐसा क्यों लगता है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं जहाज़ में बैठा, और एक दिन जब मैं जहाज़ में बैठा हुआ था तो मैंने उसकी खिड़की से बाहर देखा। मुझे ऐसा लगा जहाज़ रुका हुआ है और ज़मीन मूव कर रही है। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मूव तो जहाज़ कर रहा है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़मीन मूव कर रही है और जहाज़ रुका हुआ है। क्या कभी आपने एक ट्रेन की खिड़की से दूसरी ट्रेन को देखा है? कई मरतबा ऐसे लगता है कि दूसरी ट्रेन चल रही है और हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, और कई मरतबा ऐसे भी लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, तेजी से मूव कर रही है, और दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। तो हकीकत में होता क्या है? कौन सी चीज मूव कर रही होती है और कौन सी चीज रुकी होती है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? इसी चीज ने इंसानों को बहुत अरसे तक परेशान किए रखा। इंसान ये समझने से कासिर थे कि सूरज मूव करता है या जमीन मूव करती है, क्योंकि जब वो आसमान की तरफ देखते थे तो उनको नजर आता था कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है। सूरज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जबकि जमीन अपनी जगह पर मौजूद है, स्टेशनरी है, जबकि सूरज मूव करता है। इसी चीज को अगर हम कैमरे की आंख से देखें और वो कैमरा मैं जल्दी जल्दी चलाऊं तो आपको सूरज इस तरीके से डांस करता महसूस होगा। लोग ये समझते थे कि जमीन साकिन है और सूरज मूव कर रहा है। इस मॉडल को बहुत अरसे तक इंसान सही समझता रहा, मगर फिर बात आई ग्रीस के लोगों पर, जो कि ग्रीक्स कहलाते हैं। उन्होंने बहुत अरसे पहले की बात है ये अंदाज़ा लगाया कि सूरज अपनी जगह पर साकिन है ज़मीन के लिहाज से, और ज़मीन उसके गिर्द चक्कर लगाती है। वो ये अंदाज़ा तो लगा चुके थे, पर उनकी तसनीफ़ात जो कि उन्होंने लिखी आज तक हमें मिली नहीं। इसीलिए माहिर तारीख ये कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था। ज़मीन सेंटर में है और सूरज और बाकी सियारे प्लैनेट्स उनके गिर्द घूम रहे हैं, जिसे हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। कपरनिकस ने हमें यह बताया कि सूरज सेंटर में है और तमाम सियारे उसके गिर्द घूम रहे हैं। उनके इस मॉडल को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। और हमें आज ये पता है कि सूरज के गिर्द जमीन घूमती है। जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। जमीन सिर्फ सूरज के गिर्द ही नहीं घूमती, बल्कि जमीन की एक और मूवमेंट भी है जो कि उसके अपने गिर्द है। वो स्पिन भी करती है, अपने इर्द गिर्द रोटेट भी करती है, और एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। तो सूरज के गिर्द जो वो चक्कर लगाती है वो 365 दिन में लगाती है। एक साल में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, और अपने गिर्द जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटों में लगाती है, यानी एक दिन और एक रात में वो ये चक्कर मुकम्मल करती है। तो जमीन की दो किस्म की हरकतें होती हैं। ये चीज हमें गैलीलियो ने बताई। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूरत थी एक टूल की, और वो टूल था टेलीस्कोप, जो कि गैलीलियो ने बनाया। और इन्होंने इस टेलीस्कोप से जमीन पर बैठ के दूसरे सियारों को देखा, उनकी ड्राइंग्स बनाई, तस्वीरें बनाई, सूरज को देखा, और फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंटली हमें बताया कि वाकई जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। इन्होंने हमें यह भी बताया कि जमीन अपने गिर्द भी चक्कर लगा रही है, जो कि 24 घंटे का चक्कर है, और उसके साथ साथ जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिनों का एक चक्कर है। यहां पर मैंने आपको वही चीज दोबारा दिखाई है। जमीन के गिर्द चांद बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है जैसे कि जमीन सूरज के गिर्द मूव कर रही है। कई लोगों का यह ख्याल है कि अगर जमीन मूव कर रही है, जमीन चक्कर लगा रही है, तो हम उसमें से गिर क्यों नहीं जाते, हम उसके अंदर कैसे रह सकते हैं?
अगर ज़मीन इतनी तेज़ी से हरकत कर रही है, तो मैं एक ट्रेन की मिसाल देना चाहूँगा जिसको बाहर से जब आप देख रहे होते हैं और वो बहुत तेज़ी से मूव करती है, तो आपको ये लगेगा कि इसके अंदर जो भी लोग बैठे हैं वो इधर उधर गिर जाएंगे, क्योंकि ट्रेन तो बहुत तेज़ी से जा रही है और आप ट्रेन के बाहर बैठकर उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम ट्रेन के अंदर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि लोग तो खड़े हैं, लोग तो बैठे हुए हैं, लोग तो लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। उनको इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं है कि ट्रेन बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। ये मिसाल ज़मीन के साथ ले लीजिए। ज़मीन बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, सूरज के गिर्द भी और अपने गिर्द भी। लेकिन हमें ज़मीन पर बैठकर ये पता नहीं चलता कि ज़मीन इतनी तेज़ी से मूव कर रही है। आप बच्चों को दिन और रात के बदलाव के बारे में मुख्तलिफ एक्टिविटीज से बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई है जिसमें आप ग्लोब ले लें और उसके सामने टॉर्च रख दें। टॉर्च सूरज होगी जो कि स्टिल होगा, और आप ग्लोब को घुमाएं तो आपको बच्चों को ये दिखाने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से दिन सामने की तरफ है और पीछे जो जगह जाती है दुनिया की वो रात कहलाती है, उस पर रिपीट उसमें रात हो जाती है। इसी तरीके से आप इसी चीज को मुख्तलिफ तरीकों से एक्टिविटीज के जरिए और मॉडल्स के जरिए बच्चों को बता सकते हैं। याद रखिए, जिस चीज को हम रियल टाइम में नहीं देख सकते उसका हम एक छोटा मॉडल बना लेते हैं और उस मॉडल से हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको सूरज का और जमीन का एक मॉडल नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप इस किस्म के मुख्तलिफ मॉडल बना सकते हैं और अगर अंधेरे में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे और आपके बच्चों को ज़्यादा समझ आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरी नीचे दी गई वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करना है, क्योंकि वहाँ पर मेरी तमाम वीडियोज़ 300 वीडियोज़ बहुत जल्द कैटेगरी के साथ आपको नज़र आएंगी।